मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मजाक, तंज, अपमान, सियासी चूक और इनके बीच की महीन सी रेखा पर भले ही नजर न पड़े, मगर इसमें जरा सी भी चूक सब कुछ चौपट कर देती है। और शायद देश में सिमट चुकी कांग्रेस को ये समझ अभी तक नहीं आया है। कांग्रेस ने तंज कसने के चक्कर में ऐसी ही भूल एक बार फिर से कर डाली है। नेता या सियासी गलियारों में भद्दी भाषा का इस्तेमाल आए दिन होता रहता है, लेकिन तंज और दूसरों का अपमान कब अपने फायदे के बजाय दूसरे का फायदा बन जाए, इसका ख्याल शायद कांग्रेस ने भी कभी ना किया हो। और तभी तो साल 2014 फिर 2019 में हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस फिर नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करने निकल पड़ी है। इस बार बवाल पनौती पर मचा है। क्रिकेट के मैदान पर भारत की हार के साथ जो राजनीति शुरू हुई, उसने 2024 के चुनावों से ठीक पहले पिछले 10 सालों का अतीत याद दिला दिया है। साल 2014 में कांग्रेस ने बड़ी चूक की थी। उनके शब्द बाण विरोधियों से ज्यादा उन पर ही भारी पड़े और नतीजा कांग्रेस की हार रही। अब वही 2024 में होता दिखाई पड़ने लगा है। साल 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का सम्मेलन था, जिसमें उनके एक वरिष्ठ नेता ने ऐसी ही चूक की थी। मणिशंकर अय्यर ने चाय का ताना मारा था। जाहिर है कि चाय का ताना बीजेपी को बुरा लगा, लेकिन सियासी हमले का पहला दांव भी चला गया। बीजेपी ने कांग्रेस के हमले को हथियार बनाया और देश भर में फैला दिया कि पूरे देश का अपमान किया गया है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये कहती आई थी कि वो बचपन में चाय बेचा करते थे। अय्यर का ताना इसी पर था, लेकिन उल्टा पड़ गया। वैसे 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी में कांग्रेसियों को सत्ता उखड़ने का डर पहले से ही था, इसलिए निजी हमले लगातार करते रहे। उसी चुनाव में राहुल ने खून की दलाली का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेसियों का हर दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ा। चुनावी नतीजे जब सामने आए तो बीजेपी को 278 सीटें मिली और कांग्रेस 45 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसा ही एक और जुमला 2019 में राहुल गांधी के तरकश से निकला था और वो तीर सीधे कांग्रेस को लगा था। 2019 में राहुल चौकीदार चोर है का जुमला लाए, मगर ये दाव ऐसा उल्टा पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक राहुल को माफी मांगनी पड़ी। खैर, माफी मिली या नहीं ये अलग बात थी, मगर देश की जनता ने कांग्रेस को कतई माफ नहीं किया। लोकसभा के चुनाव जब 2019 में हुए तो कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना पड़ा। जनता ने कांग्रेस के बजाय साथ मोदी का दिया। उदाहरण और भी हैं। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस सत्ता हथियाने की पूरी कोशिश में थी और इन्हीं कोशिशों के बीच सोनिया गांधी ने मोदी पर निजी हमले किए। सोनिया ने चुनावों के बीच मोदी को मौत का सौदागर कह दिया था, लेकिन गुजरात की जनता को ये कतई रास नहीं आया। कांग्रेस को शायद लगा हो कि इससे सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता ने जब वोट की चोट की तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। राज्य में सत्ता फिर से बीजेपी की आई। अभी 2024 की तैयारी देश भर में चल रही है और राहुल गांधी ने मोदी को पनौती कह दिया है। बहरहाल पनौती पर कांग्रेस और बीजेपी में ठन चुकी है और सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस राहुल गांधी का बयान चुनाव में किसके लिए पनौती बन सकता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।